आइए दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो आज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस वीडियो के लिए मैं आपको मिलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का कंसेप्ट प्लस शॉर्ट ट्रिक प्लस डिफरेंट मेथड्स, प्रीवियस क्वेश्चन प्लस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपका स्वागत है आपके मेरे अपना यूट्यूब चैनल मैथ एक्सप्रेस में। और आइए दोस्तों शुरू करते हैं कंसेप्ट, बिकॉज कंसेप्ट इज पावर। कंसेप्ट हमारी क्या है? शक्ति है। चलिए शुरू करते हैं। अनुपात के बारे में क्या बताना है, ठीक है। अनुपात क्या है? दो वस्तुओं का कंपैरिजन होता है, ठीक है। अनुपात क्या है? दो वस्तुओं का कंपैरिजन करना होता है या दो से अधिक वस्तुओं का कंपैरिजन होता है। आप कहिए कि एक वस्तु में कंपैरिजन करें तो एक वस्तु में कंपैरिजन कैसे होगा? नहीं होगा। कंपैरिजन करने के लिए क्या चाहिए? दो वस्तु या उससे अधिक है। और हमेशा याद रखिएगा अनुपात सेम यूनिट में निकलता है। समझ? चलिए हम दिखाते हैं, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास 5 मीटर है और एक मान लिया कि मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है, एक दूसरा लड़का है उसके पास 10 सेंटीमीटर कपड़ा है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मान लिया कि मेरे पास 5 मीटर कपड़ा है, आगे कितना है? उसके पास 10 सेंटीमीटर कपड़ा है। तो बताइए कि इसका अनुपात निकलेगा कि नहीं निकलेगा? निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? इसलिए नहीं निकलेगा कि यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे क्या है? सेंटीमीटर में है। तो इस तरह का अनुपात नहीं निकलता है, ठीक है। तो अनुपात किस में निकलता है? तो सेम यूनिट। और कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास अगर 5 मीटर कपड़ा है तो अगला के पास उससे ज़्यादा या कम होना चाहिए, यानी 10 मीटर। यहाँ भी मीटर, यहाँ भी मीटर। अब इसको बोलेगा कि रेशियो निकाले तो आप यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। कितना होगा? 1:2 रेशियो। काटने के बाद कितना आया? 1/2 या 1:2, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि रेशियो जो है इससे क्या होता है? सेम यूनिट में निकलता है। चलिए बात करते हैं दूसरा एग्जाम्पल। मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया है, ठीक है। 5 रुपया है, अगला के पास 20 रुपया यानी 40 रुपया है। तो यहाँ भी रुपया, यहाँ भी रुपया, ठीक है। तो रुपया तो देखिए यूनिट सेम है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? अनुपात निकाल सकते हैं। 5/8 कहने का मतलब है कितना? दोनों का रेशियो कितना हुआ? 1:8 का रेशियो हुआ। अगर यहाँ पर बोलता रुपया, यहाँ पर बोलता पैसा, तो क्या हो जाता? अनुपात नहीं निकलता। बिल्कुल सीधा कहिए कि अनुपात जो है दो बराबर यूनिटों का क्या है? कंपैरिजन है, डिवाइड है, उसी को क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं, ठीक है। अनुपात को मान लीजिए दो संख्या, मान लीजिए संख्या ए और बी है, ठीक है। इसको हम अनुपात में कैसे लिख सकते हैं? ए अनुपात बी लिख सकते हैं या A/B लिख सकते हैं। दोनों क्या है? ए भी सही है और ए भी सही है, क्योंकि यहाँ भी दो वस्तुओं का कंपैरिजन किया गया है, यहाँ भी दो वस्तुओं का क्या किया है? कंपैरिजन किया गया है। आप अनुपात को इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं समानुपात की ओर। क्या होता है समानुपात? समानुपात, समानुपात क्या है? कहता है कि दो बराबर रेशियो को जब बराबर करते हैं तो समानुपात कहलाता है। मान लीजिए 2 रेशियो ले लीजिए और दोनों का बराबर कर दीजिएगा तो क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। देखिए मान लीजिए कि 2 रेशियो, एक रेशियो ए रेशियो बी है, इसी को बराबर कर देंगे सी रेशियो डी से बराबर कर दें। मान लीजिए यहाँ पर एक रेशियो ए रेशियो बी है, दूसरा रेशियो सी रेशियो डी है। तो दोनों रेशियो को बराबर कर देंगे तो मेरे क्या कहलाएगा? समानुपात कहलाएगा। आप इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी, और बराबर को हम 4 डॉट से भी इंडिकेट कर सकते हैं। ये दोनों आपस में क्या ए भी सही है, ए भी सही है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं। इस समानुपात से क्या होता है कि 4 फार्मूला निकलते हैं। देख लीजिए, एक तो ए का वैल्यू, और इसमें होता है क्या? इसमें देखिए बाहर वाले जो दिखाई दे रहा है, मान लीजिए ए और डी को बाहरी राशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाहरी राशियां कहा जाता है। ए और डी को बाहरी राशियां, क्योंकि दोनों ये बाहर में है इसलिए इसको कहा जाता है बाहरी राशियां का। अंदर में जो दिखाई दे रहा है बी और सी को क्या कहा जाता है? माध्यमिक राशियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माध्यमिक राशियां कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। कहता है कि बाहर वाले को बाहरी राशियां कहा जाता है जिसमें ए और डी है, अंदर वाले को माध्यमिक राशियां कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंदर में रहता है, ठीक है। कहता है कि बाहरी राशियां और बाहरी राशियां का दोनों गुणनफल और अंदर में दोनों राशियों का गुणनफल आपस में क्या होती है? बराबर होती है। कहने का मतलब है
कि दोनों बाहरी राशियों का गुणनफल, मान लीजिए कि ए गुना डी किए बराबर बी गुने सी, ये भी मेरा क्या है, सही है। बाहरी राशियों का गुणनफल अंदर के राशियों का गुणनफल दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। चलिए बिल्कुल समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए आगे देखते हैं यहाँ से फार्मूला कैसे निकलता है। इसमें से 4 फार्मूला निकलेगा, ठीक है, और चारों आपके एग्जाम में काम आएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे, सबसे पहले इसको बाहर से गुणनफल गुना कर लीजिए और अंदर से गुना कर लीजिए। चलिए गुना करते हैं। पहले बी से सी में गुना करते हैं, तो बी गुना सी बराबर ए से करेंगे डी में, तो क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। आप यहाँ पे कैसे करें, मान लीजिए कि बी को निकालना है, मान लीजिए कि बी का मान निकालना है, तो सामने में ए और डी लिख दीजिए, ठीक है। और ये सी जो गुना में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये आपका क्या फार्मूला नंबर 1 तैयार हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 1 तैयार हो गया। आप दूसरा फार्मूला भी तैयार कर सकते हैं। देखिए दूसरा क्या कर सकते हैं, यहाँ से सी का निकाल सकते हैं, ठीक है। बी का तो निकाल के आप सी का निकाल सकते हैं। तो सामने में ए और डी को रहने दीजिए, अब बी गुना में तो सामने क्या चल जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा। ये आपका दूसरा फार्मूला तैयार हो गया। मान लीजिए कि 4 की ये 4 मतलब दिया रहेगा, अब कहीं ना कहीं एक जगह छोड़ देगा वो डिजिट, अब बोले कि वो डिजिट निकालो। मैं अभी बताता हूँ, पहले इस फार्मूला को तो लिख लो सही से। चलिए अब मुझे निकालना है ए का वैल्यू, क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे सामने तो BC रहेगा, ये डी गुना में जो है वो सामने का जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये आपका कितना फार्मूला तैयार हुआ, ये 3rd फार्मूला तैयार हो गया। समझ में आ रहा है, बिल्कुल। आप अगर इस चीज़ को याद रखते हैं तो आप आसानी से फार्मूला को ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आपका डी का वैल्यू निकालना है, तो सामने में जो लिखा हुआ है BC, और ये जो एक गुना में है सामने जाकर काजी में चल जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। ये फार्मूला नंबर क्या हो गया, 4 हो गया। यानी मैं इस फार्मूला को इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में काम आएगा। मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। मान लिया कि ए और बी मान लिया कि 4:8 है, और इस सी का स्थान पर मान लिया कि x दे दिया, ठीक है। और डी का वैल्यू अगर 16 है, ठीक है, बोलेगा सी का, तो बोलेगा कि x का वैल्यू निकालो। क्या निकालो, x का वैल्यू निकालो। x का वैल्यू निकालना तो क्या करेंगे, बाहर से गुना करेंगे, अंदर से गुना करेंगे। चलिए गुना करते हैं। 16 चौको 64, 8 गुना x का कितना, 8x आ जाएगा। फिर यहाँ कटेगा 8 64, कहने का मतलब x वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। आप जो फार्मूला हम बताएं उस फार्मूला भी आप बना सकते हैं, अगर ऐसा नहीं करने आएगा तो। आप तो बिल्कुल समानुपात समझ गए कि 2 रेशियो को बराबर करना ही क्या कहलाता है, समानुपात कहलाता है। देखिए आप 2 रेशियो के यहाँ पे बराबर किए कि नहीं, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए भी सही है, ए भी सही है। चलिए ठीक है, बिल्कुल, आई होप बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कंसेप्ट, ठीक है। आगे है आपका मध्यानुपाती। मध्यानुपाती एक क्या होता है, मध्यानुपाती कहता है कि 2 अंकों को गुणनफल करके, ठीक है, मान लीजिए 2 डिजिट को गुणनफल करके अगर उसका ओवर रूट चढ़ा देते हैं और जो ही मेरा आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, मध्यानुपाती कहलाएगा। चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए 2 अंक ए और बी है, अगर दोनों को गुना करके अगर रूट चढ़ा देते हैं तो मेरा क्या निकल जाएगा, मध्यानुपाती निकल जाएगा, मध्यानुपाती निकल जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक संख्या ए का वैल्यू कितना है, मान लीजिए कि अगर 4 है और बी का वैल्यू कितना है, 25 है, तो बोले कि इसका मध्यानुपाती निकाले, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फार्मूला डायरेक्ट ए और बी, तो यहाँ पर 4 गुने कितना जाएगा, 25 का ओवर रूट, और इसको अगर करेंगे 16 कितना आएगा, 100, और इसका आंसर हो जाएगा कितना, 10। तो बताइए कि 4 और 25 का मध्यानुपाती कितना आया, 10 आया। कितना आया, 10 आया। मतलब दोनों गुना करके क्या कर देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है, वर्गमूल निकाल देना है, वही मेरा क्या कहलाता है, मध्यानुपाती कहलाता है। आई होप बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस तरह से देखते रहिए और आगे बताने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए इसको क्लियर करते हैं। अब है तृतीय अनुपाती। क्या है, आप तो अनुपात सीख गए, समानुपात सीख गए, मध्यानुपात सीख गए, अब तृतीय अनुपात आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। तृतीय अनुपाती, तृतीय अनुपाती मत होता है क्या, किसमें कहता है, किसमें, इसमें जो होता है कि 3 राशियां दिया रहता है। कितनी राशियां, 3 राशियां दिया हुआ है। मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि एक राशि ए है, दूसरा बी है, तीसरा राशि सी है, और बोलेगा कि इसका चौथा राशि मान लीजिए कि निकालना है एक्स। क्या निकालना है, एक्स निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एक्स राशि निकालना है। तो आप इसको आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी इक्वल सी रेशियो एक्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात आप इसको ऐसे कर सकते हैं, बाहर से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा,
अंदर अंदर गुना कीजिएगा तो BC हो जाएगा। आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं, BC/a। आपका ये भी एक फार्मूला क्या हो गया, तैयार हो गया। लेकिन कहीं कहीं होता है क्या कि वहाँ पे आपका कितने, सिर्फ 2 ही अनुपात दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, सिर्फ 2 ही रहेगा अनुपात दिया रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, 2 ही डिजिट दिया रहेगा। मान लीजिए कि एक रेशियो, एक अंक A है, दूसरा अंक B है। अब बोलेगा कि इसका तृतीय अनुपात निकाले, सिर्फ 2 ही अंक है, बोलेगा तृतीय अनुपात निकाले, तो क्या कीजिएगा, अभी 3 अंक वाला तो सिखा दिए, 2 अंक वाला देखिए। अगर 2 अंक है तो तृतीय अनुपात कैसे निकालेंगे, कितना बड़ा डेंजर है। करना कुछ नहीं है, मान लिया कि तृतीय अनुपात कितना है, x है। मान लिया कि तृतीय अनुपात कितना है, x है। अब पहले से मेरा 2 अंक दिया हुआ है, ठीक है, चलिए निकालते हैं। तो कहा जी कि पहिलका दोनों को अंकों को रेशियो कर दो, फिर से अनुपात लगाकर जो दूसरा रेशियो, जो दूसरा अंक जो दिखाई दे रहा है वो तीसरा को फिर दे दो उसको। यही अंक तीसरा में लिखना है और चौथे पर इसको आप ऐसे देख सकते हैं। मतलब तृतीय अनुपात निकालने के लिए, तृतीय अनुपात मानने के लिए क्या करना पड़ेगा, चौथे पर आपको x को रखना पड़ेगा और b को आपको c को देना पड़ेगा ना, b और c को इक्वल करना पड़ेगा। आप यहाँ से ऐसे गुना कर सकते हैं, बाहर से गुना करेंगे x आ जाएगा, अंदर में गुना करेंगे दिखा जाएगा b², x इक्वल क्या हो जाएगा b²/a। आप ये भी एक फार्मूला है तृतीय अनुपात का, ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं अभी एग्जांपल देकर बताता हूँ आपको, ठीक है। चलिए एग्जांपल देकर बताता हूँ। मान लीजिए कि a का वैल्यू कितना है, 4 है, b का वैल्यू कितना है, 8 है। अब पूछा है कि इसका आंसर कितना होगा, तृतीय अनुपात बताएं। क्या बताएं, तृतीय अनुपात बताएं। तो देख लीजिए क्या करेंगे, 4:8, यहाँ पे समानुपात का साइन लगा दिए। उसके बाद जो b में लिखे हैं वही c में भी लिखना है और तृतीय अनुपात के लिए चौथे अंक पर क्या करना है, 1 से लिख देना है। चलिए इसको अंदर से मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x, 8 कितना आ जाएगा 64। इसको काट दीजिए, x वैल्यू कितना आ जाएगा 16। ये आपका तृतीय अनुपात कितना आंसर आ गया, 16 आ गया। अगर आपके एग्जाम में नहीं आएगा तो मैं अपना वीडियो क्या कर दूंगा, डिलीट कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब तृतीय अनुपात हो गया। चलिए अगला अनुपात देखते हैं। अगला अनुपात क्या है आपका, चतुर्थ अनुपात। क्या है, चतुर्थ अनुपात। चतुर्थ अनुपात इसमें क्या करता है कि 3 राशियां दिया रहेगा, बोलेगा चौथी राशियां निकालें। चलिए देखते हैं। मान लिया कि A है, B है और C है और चौथा गायब है, ठीक है। बोले चौथी राशि क्या है, तो मान लीजिए चौथी राशि x है, तो इसी को समानुपात में लिख दीजिए, A/B, समानुपात का साइन लगा दीजिए C/x। आप अंदर से गुना कीजिए, बाहर से गुना कीजिए। तो बाहर से गुना करेंगे कितना होगा, AX होगा, अंदर गुना कीजिए तो BC होगा, x वैल्यू निकाल BC/a। ये आपका चतुर्थ अनुपात निकल गया, ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आएगा, आप एग्जाम्पल देके भी देख बना सकते हैं, बिल्कुल आ जाएगा। चतुर्थ अनुपात, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, ठीक है, समानुपात, अनुपात, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, रेलवे खास करके NTPC ग्रुप डी सारे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए मिश्र अनुपात क्या होता है, ठीक है। मिश्र अनुपात क्या होता है, मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात क्या होता है कि 2 रेशियो है, ठीक है। 2 रेशियो को कहता है कि आप गुना करके अनुपात कर दीजिए, 2 रेशियो को गुना करके आप उसको इक्वल कर दीजिए। मान लीजिए कि A है, B है, C है और क्या है, D है, ठीक है। तो इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, C और D, ये तो समानुपात हो गया। लेकिन समानुपात से ही मिश्र अनुपात बनता है। तो करना क्या होगा कि आपको बाहर से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, AD आ जाएगा, बीच में बराबर B से कर दीजिए C में, ये आपका मिश्र अनुपात निकल गया। कहने का मतलब है कि समानुपात को गुना कीजिएगा तो जो बराबर करने के बाद जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मिश्र अनुपात कहलाएगा। और इसमें होता है क्या कि चलिए अब है अनुपातों की तुलना। क्या करते हैं, अनुपातों का तुलना, कंपैरिजन ऑफ रेशियो, अनुपातों का तुलना, अनुपातों का तुलना, अनुपातों की तुलना। मान लीजिए यहाँ पर A/B है और यहाँ C/D है, तो तुलना कैसे करेंगे। मान लीजिए कि ये बड़ा होगा तो बड़ा करेंगे, अगर इधर बड़ा होगा तो इधर बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ये अनुपातों का तुलना हो गया। जो बड़ा होगा उसके तरफ मुँह कर दीजिए, खोल दीजिए, वो अनुपात क्या होगा, बड़ा होगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मान लीजिए कि कोई राशि रहेगा, उसको 2 बराबर भागों में, 3 बराबर भागों में बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, ठीक है।
मान लीजिए कि मेरे पास एम राशि है, क्या है, एम राशि है, मतलब राशि मतलब पैसे है। इसको कहता है कि ए और बी के बीच बांटे। कहता है कि मेरे पास एम राशि है, एम राशि कितने भागे बांटना है, 2 भागे बांटना है। तो करना क्या होगा कि मुझे जिसको निकालना, मान लीजिए कि ए का निकालना है, ए बराबर पूरे राशि को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, पूरे राशि को कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। फिर दोनों अंक को क्या करें, अनुपात को जोड़ देंगे, मतलब ए प्लस बी। जिसको निकालना रहेगा उसको बगल में गुना करेंगे। मुझे निकालना है ए, तो ए करेंगे। आपका इस तरह से ये पहला फार्मूला तैयार हो गया ए राशि निकालने के लिए। मुझे बोले कि बी राशि निकालना है, ठीक है, तो बी को बाहर निकाल दिए, पूरी राशि को कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। नीचे में क्या करेंगे, दोनों अंकों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जिसको निकालना है उसको बगल में गुना करेंगे। मुझे निकालना है बी, तो बी से गुना करेंगे, ए मेरा बी का मान निकल जाएगा। अगर राशियों का अगर बांटना हो तब ऐसा इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अगर यहाँ पे 3 राशि रहता, क्या रहता, 3 राशि रहता, तो सी का रहता निकालने के लिए तो क्या करते, सी का निकालना रहता तो क्या करते, एम राशि को ऊपर लिखते और तीनों को जोड़ देते, ए प्लस बी प्लस सी। और जिसको निकालना है उसको बगल में। मुझे निकालना है क्या, मुझे निकालना है सी, तो क्या करेंगे, सी से गुना करते। तो अब जितना रहे अनुपात सबको नीचे रखना है, टोटल राशि को रखना, जिसको निकालना है उसको बगल में रखते हैं। ठीक है, अब बात रही यहाँ पे कि अनुपात पढ़ने से क्या फ़ायदा है। अनुपात एक ऐसा कंसेप्ट है, ऐसा चैप्टर है जो आपके पूरे चैप्टर का ये क्या है, फादर है। कहने का मतलब कि अगर अनुपात अगर आप नहीं सीखे हैं तो आपका बहुत सारे मैथ ऐसे हैं जो हैं नहीं बनेगा। तो कंसेप्ट रेशियो इज कंसेप्ट ऑफ पावर, मतलब रेशियो अगर आप सीखें सारा मैथ आप बना सकते हैं। कोई भी चैप्टर, लाभ हानि हो, प्रतिशत हो, पार्टनरशिप हो, मतलब सारे क्वेश्चन में अनुपात आ ही जाता है बनाते बनाते, इसलिए अनुपात सीखना बहुत ज़रूरी है। चलिए, आई होप बिल्कुल आपको ये मेरा बेसिक कंसेप्ट समझ में आया होगा। और मैं अगला इसका क्वेश्चन करने वाला हूँ, RS अग्रवाल का अनुपात का क्वेश्चन मैं शुरू करवाऊँगा। पूरा मैं सोल्व करवाऊँगा, टोटल 150 क्वेश्चन है और मैं पार्ट बाय पार्ट करके पूरा सोल्व करवा दूँगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए, आप मेरा ये बेसिक कंसेप्ट को आप ज़रूर देखिएगा। आई होप बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। चलिए, इसी के लिए धन्यवाद।